हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव और मुझे बताइए कि आखिर क्यों यूरोपियन सेंट्रल बैंक्स 0 यूरो के नोट्स छापते हैं। हाँ, 0 वैल्यू के नोट्स। नहीं जानते इसका जवाब? तो आई एम श्योर कि आप ये भी नहीं जानते होंगे कि मक्खियां इन्फेक्शंस होते हैं ना, जो उसे ठीक करने के लिए दिन भर दारू पीती हैं। और हाँ, सच्ची मुच्ची वाला दारू। वेल, कंफ्यूज्ड? अब वो कैसे, ये जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा ये पूरा वीडियो, क्योंकि और भी बहुत सारे सवाल है जिसका जवाब आप नहीं जानते होंगे। जैसे कि ये, क्या आपको पता है आप लिटरली आवाज यानी कि साउंड से भी जलती हुई आग को बुझा सकते हो? और क्या आपको ये पता है कि डायनासोर्स असल में गुर्राते नहीं बल्कि बदक की तरह क्वैक क्वैक करते थे? अगर नहीं पता तुम्हें इन सारे अजीबो गरीब सवालों के जवाब, तो टेंशन ना लेवानू, चिल करवानू और ध्यान से देखवानू, जिसमें हम इन सारे सवालों के जवाब एक मजबूत एक्सप्लेनेशन के साथ आपको देंगे, जिसे देखकर आपका ज्ञान का लेवल पहले से बढ़ जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स अस गेट ऑन विद टुडेस फैक्ट की बातें। नंबर 1, अल्कोहलिक मक्खियां। मुझे पीने का शौक नहीं, मैं पीता हूँ तो सिर्फ इन्फेक्शन क्योर करने के लिए। अरे मैं नहीं, ऐसे तो मक्खियां कहती है। मक्खियां क्यों और कैसे दारू पीती है, यही सोच रहे हो ना? सो बात ये है ना कि बेसिकली फ्रूट फ्लाइज ज्यादातर सड़ते फूलों के आसपास भिनभिनाती रहती है और इन सड़ते हुए फलों और फूलों में शुगर होता है और यही शुगर सड़ने के बाद 4.5% एथेनॉल यानी कि अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। और इसीलिए तो वाइन्स भी सड़े हुए ग्रेप से ही बनाए जाते हैं, जिसके अंदर के शुगर के वजह से ही ऑलरेडी उसमें एथेनॉल क्रिएट हो गया होता है। यानी पूरे दिन में ये मक्खियां जो सब भी खाती है उन सभी में अल्कोहल के ट्रेसेस प्रेजेंट होते हैं। और एक रिसर्च के दौरान साइंटिस्टों ने यह भी देखा कि जिस भी मक्खी को पैरासाइट इन्फेक्शन हुआ होता है वो वैसे ही चीजें ज्यादा खाती है और पीती है जिसमें अल्कोहल का कंटेंट ज्यादा होता है, और इससे उन इन्फेक्शंस में हीलिंग इफेक्ट्स होते हैं। इंटरेस्टिंग, राइट? और इसीलिए अब उन रिसर्चर्स को यह भी जानना है कि क्या इन फ्रूट फ्लाइज की तरह जानवर और इंसान भी ऐसे ही ब्लड बोर्न इन्फेक्शंस को अल्कोहल से क्योर कर सकते हैं या फिर नहीं। और अगर कर सकते होंगे तो बेवड़ों को एक और एक बहाना मिल गया दारू पीने का। कौन कमबख्त पीता है पीने के लिए? मैं तो पी रहा हूँ इन्फेक्शन क्योर करने के लिए। डायनासोर और क्वैकेसोर। जुरासिक पार्क ने हमें पृथ्वी के अतीत की एक भयानक झलक तो दे दी है, पर क्या ये झलक इतनी भयानक होती अगर डायनासोर गुर्राने की जगह पर बदक की तरह क्वैक क्वैक करता? इमेजिन करो अगर जुरासिक पार्क मूवी में डायनासोर बदक की तरह से क्वैक क्वैक कर रहे होते तो बहुत डर लगता आपको, आई एम श्योर। पर बात तो ये बिल्कुल सच है और इस नई डिस्कवरी का श्रेय जाता है पेलियोंटोलॉजिस्ट जूलिया क्लार्क को, जो एक प्राचीन डायनासोर पक्षी का विश्लेषण कर रही थी और तब उन्हें सिरिंक्स नाम का एक ऑर्गन मिला। ये ऑर्गन आज के पक्षियों में भी मौजूद है और इसी ऑर्गन से वो तरह तरह की आवाजें निकाल सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल चू चू करना या फिर क्वैक क्वैक करना। और इस बात की डिस्कवरी तो बहुत पहले ही हो चुकी है कि डायनासोर का सबसे करीबी रिश्तेदार जो फिलहाल जिंदा है वो है मुर्गी और पिजन जैसे चिड़ियाएं, और इसीलिए ये बात की पॉसिबिलिटी काफी बढ़ जाती है कि डायनासोर्स भी इन्हीं की तरह आवाजें निकालते होंगे। बट अगर ये खोज वाकई में सच है तो जरा इमेजिन करिए यार, जुरासिक पार्क के डायनासोर्स कैसे होते होंगे और रियलिटी में कितना वाहियात लगता होगा इन डायनासोर्स को क्वैक क्वैक करते हुए देखने में। साउंड फाइट्स फायर। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, पर जो चीज आवाज से आग बुझा दे भला उसे क्या कहते हैं? क्या आवाज से भी कोई आग बुझा सकता है? क्यों नहीं बुझा सकता भैया? कभी साउंड वेव वाला फायर एक्सटिंग्विशर नहीं देखा है? नहीं देखा तो आज देख लो। इस एक्सटिंग्विशर से आने वाले साउंड वेव से आप आग बुझा सकते हो। बेसिकली क्या होता है ना, इसके अंदर एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी पर साउंड वेव्स आती है और उन साउंड वेव से आने वाले वाइब्रेशंस अपने प्रेशर से फायर से ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को दूर पुश करने लगते हैं और जैसे ही आग को फ्यूल करने वाला ऑक्सीजन उससे अलग हो जाता है, धीरे धीरे करके आग को ऑक्सीजन नहीं मिलता है और वो बुझने लगती है। एज यू नो, ऑक्सीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ फायर टू बर्न। केमिस्ट्री में हमने बचपन में वो ग्लास वाले एक्सपेरिमेंट से सीखा था कि ग्लास के अंदर अगर आप एक जलता हुआ कैंडल डालोगे तो जलता हुआ कैंडल बुझ जाएगा बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ऑक्सीजन। और फ्रेंड्स, आप विश्वास नहीं करोगे पर ये अनबिलीवेबल और माइंड ब्लोइंग आविष्कार 2 इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स ने एक रिसर्च प्रोजेक्ट के तौर पर किया था और आज ये एक टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट हो चुका। 0 यूरो। अब फ्रेंड्स, क्या आपको पता है यूरोप में हर साल हजारों की तादाद में 0 यूरो के नोट्स छपते हैं। बिल्कुल, यूरोप में 0 के नोट्स लीगली छपते हैं और हर नोट पर सिक्योरिटी फीचर्स भी होते हैं, यू नो, जैसे कि वाटरमार्क्स, यूवी इंक, होलोग्राम एटसेट्रा, और यूरोपियन सेंट्रल बैंक्स भी इन्हें ऑथोराइज करती है। लेकिन साला क्यों? क्या 0 यूरो से हम कुछ खरीद भी सकते हैं? वेल, नहीं। इन नोटों को साल 2015 से बस सिर्फ एक सोवेनिर यानी कि एक यादगार चीज के तौर पर छापा जाता था, क्योंकि पूरे यूरोप में
कई मॉन्यूमेंट्स और फेमस हस्तियां हैं, तो वो हर किसी की तस्वीर अपने नोटों पर नहीं छाप सकते थे, और इसीलिए इन 0 यूरो के नोट्स पर अलग अलग फेमस लोगों और मॉन्यूमेंट्स के फोटोज होते हैं, और इन मॉन्यूमेंट्स को विजिट करते वक्त आप वहां के वेंडिंग मशीन्स में से उसे खरीद सकते हो। देख रहे हो दुनिया कितनी आगे बढ़ गई है। अब वेंडिंग मशीन में पैसे डाल के बस खाना ही नहीं बल्कि पैसे भी निकलते हैं। मतलब 10 यूरो डालो और 0 यूरो का नोट निकलेगा। वाह। और अब ये लोग सिर्फ यूरोपियंस के नहीं बल्कि दूसरे देशों के महान हस्तियों के फोटोज भी लगाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अपने गांधी बापू और शाहजहां का भी एक 0 यूरो का नोट है, और इन नोटों को लोग पोकेमॉन कार्ड्स की तरह कलेक्ट करते हैं। और इनकी असल में तो कोई वैल्यू नहीं है, आप इससे कुछ खरीद नहीं सकते हो अंटिल अनलेस जिससे आप खरीद रहे हो वो नोट कलेक्टर है और वो आपसे कुछ चीज के बदले में ये नोट एक्सचेंज करना चाहता है। बढ़िया, इट्स नॉट लीगली रिकॉग्नाइज्ड। बट जो नोट कलेक्टर्स होते हैं ना, कुछ रेयर 0 यूरो के नोट्स के लिए हजारों यूरोस भी खर्च करने के लिए रेडी होते हैं, और इसीलिए इसके बाद से आप अब सच में कह सकते हो 0 बन गया हीरो। सो फ्रेंड्स, अब ये सारे फैक्ट्स जानकर आई एम श्योर आपके नॉलेज की बत्ती जल उठी होगी। सो अब बारी आ गई है मेरी आपको एक सवाल पूछने की। मुझे ये बताओ वो कौन सी चीज है जिसके पास कीज है पर लॉक नहीं, स्पेस है पर रूम्स नहीं, तुम एंटर तो कर सकते हो पर बाहर नहीं जा सकते, क्या चीज है वो? सवाल थोड़ा सा ट्रिकी है बट इंटरेस्टिंग है। अगर जवाब आपको पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना, और अगर जवाब सही रहेगा तो आपको मिलेगा मेरी तरफ से एक हार्ट। और फ्रेंड्स, अगर इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने मिला तो एक लाइक जरूर ठोकना। ऑलवेज वी से ओवर हियर, स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।